दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमारे क्या प्लान थे आज के मार्केट के लिए। मार्केट कल यानी कि फ्राइडे को कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, हम लोग फ्राइडे के दिन कैसे ट्रेडिंग को अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे डिस्कशन पे। क्या डिस्कशन थे हमारे मार्केट के लिए आज। ऊपर की तरफ मैंने आपको 23,080 का लेवल दिया था, नीचे की तरफ 22,950 का। इस रेंज के ब्रेकआउट पे आपको कोई ट्रेड लेना था। 23,080 के ब्रेक होने पे हमने जो लेवल डिस्कस किए थे वो थे 23,200। नीचे की तरफ 950 ब्रेक होने पे मैंने आपको बोला था कि 22,800 तक मार्केट जा सकता है। ये हमारे साफ साफ डिस्कशन थे। मार्केट ने किया क्या, पहले कैंडल में ऊपर तो गया लेकिन क्लोजिंग नहीं कर पाया। और यही मैंने आपको बहुत बार बोला कि लेट्स से एक लेवल है 23,100 का। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर ये आपका एंट्री पॉइंट है, जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है ना, एंट्री मत लीजिए। वो भी अगर 100 के बहुत ऊपर चला गया, 10 पॉइंट्स और ऊपर चला गया, मैंने आपको बोला कि हर केस में मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए प्लस माइनस 10 पॉइंट्स का बफर लेके चलिए। उसके ऊपर चले जाए ना, लेट्स से यहाँ पे 125 पे क्लोजिंग हो गई, तो फिर वेट कीजिए मार्केट के नीचे आने का। और प्लस माइनस 10 के रेंज में आ जाए ना उस लेवल के, इस केस में होगा हमारा 23,110, यहाँ पे होगा 23,090। तो इस रेंज में आ जाए फिर आप ट्रेडिंग ले सकते हैं, क्योंकि फिर हमारा एसएल जो रहेगा ना वही रहेगा जो हमने पहले डिस्कशन किया था। वरना बड़े कैंडल पे आपका एसएल ही भरा हो जाता है। और वहीं पे अगर आपका ये रेंज एसएल है, अगर ये 100 आपको जो मैंने दिया है, अगर ये आपका एसएल है, तो फिर होगा क्या कि आप एसएल जब लेना हो तो आप कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं कीजिए। लेट्स से आपका ये एसएल था, तो इसमें ना कैंडल क्लोज होने का वेट मत कीजिए, वरना इतने बड़े कैंडल्स बनने चालू हो जाते हैं। जैसे ही आपके लेवल पे टच हो, आपका लेवल 23,100 है, उस पर जैसे ही टच हो एसएल ले लीजिए। अगर यहीं पे आपका एंट्री है तो मार्केट के कैंडल के क्लोज होने का वेट किया कीजिए। और अगर बहुत नीचे बन गया तो रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए, तब आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा, क्योंकि आपका एसएल जो था वो इंटैक्ट रहेगा। ये डिस्कशन थे हमारे। पहले कैंडल पे अब हमारा नहीं हुआ एंट्री, सेकंड कैंडल पे देखिए 23,100 तक गया, ऊपर था, इसलिए मार्केट में हमको रिट्रेसमेंट का वेट करना था। यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया, देखिए ये जो विक, यहाँ पे जो डोजी बना है, यहाँ 23,000 ऑलमोस्ट 88 तक आया, यहाँ हमारी एंट्री बनी। ये हमारा एसएल था 23,040 का। हमारा टारगेट है 23,200, और एक तरफा मार्केट ने 23,200 को अचीव करके दिया। उसके बाद तक कोई डिस्कशन नहीं था। मुझे लगा था मार्केट 200 या फिर साइडवेज होकर 300 से क्लोजिंग दे सकता है, कल के लगा था। आज ऑप्शन चेंज देके समझ में आ गया था कि मार्केट को 23,200 के ऊपर क्लोज करना बहुत मुश्किल रहेगा। लेकिन मेरे को ये उम्मीद नहीं थी मार्केट इतना नेगेटिव फॉल देके नीचे की तरफ क्लोज कर देगा। और इसलिए क्योंकि मार्केट में जो टेक्निकल बाउंस की उम्मीद थी आई तो, लेकिन मेरे को उम्मीद थी कि 300 400 तक जा सकती है, वो नहीं हुआ, मार्केट में नीचे बिल्कुल आ गया है। लेकिन क्लोजिंग नेगेटिव थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्केट ने वन डे टाइम फ्रेम भी बिल्कुल एक इन्वर्स हैमर बनाया, जो कि बहुत नेगेटिविटी का साइन होता है। पर क्योंकि एट ए इंट्राडे लेवल मैंने आपको बोला कि मार्केट पॉजिटिव रहे या नेगेटिव, हमको ये 100 पॉइंट्स कैप्चर करने होते हैं, चाहे मार्केट पॉजिटिव है या फिर इस केस में चाहे मार्केट नेगेटिव है। तो वो दोनों हम लोग अटैच बिल्कुल कर पाए। और आज को मिला के मेरे को लगता है, कल मैंने आपको 340 पॉइंट्स बोले थे और आज भी मेरे को लगता है 120 पॉइंट्स आपको मिले होंगे। आपने जो अच्छा ट्रेड लिया होगा रिस्क मैनेजमेंट के साथ, जो कि हो गया आपका 460 पॉइंट्स। यही मैं आपको बार बार लिख रहा हूँ, क्योंकि बार बार आपको मैं रिमाइंड करा रहा हूँ कि 460 पॉइंट्स अब मिल चुके हैं सिर्फ 3 दिन के अंदर ही। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस 460 पॉइंट्स को आपको जाने नहीं देना है। और 30 to 35 पॉइंट्स का एसएल लेते रहिए, ताकि आपका ये थोड़ा कम हो। मैंने आपको कल ही अच्छे से समझाया था कि बड़ा प्रॉफिट लेने के बाद ऐसे ऑप्शन पाए, छोटा छोटा ऐसे लीजिए या फिर ट्रेड नहीं कीजिए, ताकि फिर से जब बड़ा प्रॉफिट है उसके लिए आपके पास कैपिटल रहे। वरना फिर अगर अगर आप रिवर्स ट्रेडिंग कीजिएगा, जैसे 200 मिल गया और फिर नीचे आने लगा, और फिर अगर आप यहाँ पे एवरेज आउट करते रहे होंगे, तो ये 460 तो पूरा चला जाएगा। कल मार्केट गैप डाउन खोल के अगर नीचे चलने लगा ना, तो ये 460 आपका ज़ीरो हो जाएगा और फिर नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए एसएल बना के रखिएगा। ज़्यादा डिस्कशन इस पर नहीं करूँगा, कल मैंने अच्छे से आपको समझाया था। वन डे टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, देखता हूँ कैसे वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोग काम कर सकते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे देखिए कैंडल तो बिल्कुल नेगेटिव बनी है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं अभी भी मार्केट में नेगेटिव तो हूँ लॉन्ग टर्म पे, लेकिन मैं यहाँ पे एंट्री करना नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा मार्केट फिर रिट्रेस करे यहाँ पे, और 500 600 जोन पे फिर एक बार आए और फिर मार्केट एक अच्छा खासा डाउन दे, क्योंकि मार्केट अभी शॉर्ट टर्म पे बिल्कुल ओवरसोल्ड हो चुका है। और इसलिए अभी मैं पुट का पोजीशन नहीं बना रहा, लेकिन मार्केट देखिए आपको बता रहा है कि मार्केट छोटा सा अभी बाउंस देने को तैयार नहीं है, वो भी सेल ऑफ में आ जा रहा है, जो बताता है मार्केट में कितनी नेगेटिविटी है। अगर मैं आपको ये जो हाइड करके रखा मैंने अपने रेंज, ये दिखाऊं, तो मार्केट में देखिए ये जो रेंज है, मेरे को लग रहा है मार्केट एटलीस्ट कम से कम यहाँ तक आ जाए तो ठीक है। हालांकि एक ब्रेकआउट हो चुका है तो दूसरा ब्रेकआउट थोड़ा रिस्की रहेगा, लेकिन वर्स्ट केस में मार्केट को 23 300 400 का जोन टेस्ट करना चाहिए। आइडियल केस है कि मार्केट 23 5 25 30 तक आए, ये ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करे, ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा है।
और फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आके एक रेजिस्टेंस ले तो बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा, जो कि हमको 22,000 तक भी टारगेट देखने को मिल सकता है। हाँ, इस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लेके फिर ऊपर चलने लगा और फिर 24,000 को ब्रेक कर दिया, या फिर एटलीस्ट 23,700 को, तो फिर आप कह सकते हैं कि रिवर्सल आए, जो कि आपको 24,600 तक लेके जा सकता है। पर जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में इतनी नेगेटिविटी है कि मार्केट में मुश्किल है। अभी भी मार्केट में पुट का ट्रेड नहीं लूँगा। मेरे को अभी भी लग रहा है कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। पुट का ट्रेड ब्रेकडाउन पे भी लेना मुश्किल है, मेरे लिए रिट्रेसमेंट लेके ट्रेड एक ओनली ऑप्शन है। मैंने आपको बहुत बार बोला है, मार्केट जब बुलिश होता है तो सिर्फ डिप पे बाय करना है, वैसे ही मार्केट जब बियरिश होता है तो सिर्फ पुल बैक पे बाय करना है। और यही पुल बैक की अपॉर्चुनिटी हमको मार्केट ने यहाँ पे दी थी, यहाँ पे दी थी, यहाँ पे दी थी, जो कि हमने तुरंत 3 दिन में 1000 पॉइंट्स कैप्चर किए। और फिर मेरे को उम्मीद है यहाँ पे कहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। वन डे टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया मार्केट कितना नेगेटिविटी है में है, नेगेटिव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको नेगेटिव साइड का ट्रेड लेना है। अभी आ जाते हैं हम लोग इंटरडे लेवल पे, कल हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मेरे लिए मार्केट में गैप अप खोले तो थोड़ा मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए मार्केट में गैप अप खोलने के बाद ये 23,100 का जो जोन है उसको ये क्लियर कर सकता है, और फिर मैं मार्केट में थोड़ा बुलिश साइड हो सकता है। 23,100 के पहले मैं बिल्कुल मार्केट में बुलिश नहीं होऊंगा। 100 को ब्रेक करेगा तो अगेन ही 200 को टेस्ट करने जा सकता है। नीचे की तरफ, नीचे की तरफ कहना मुश्किल है, क्योंकि मार्केट में ऐसा नहीं कि मार्केट नेगेटिव नहीं है, पर ऐसा कोई चैनल नहीं जिसको मार्केट फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर मार्केट 950 को ब्रेक करता है ना इस बार, तो मार्केट नेगेटिव हो जाएगा। तो मेरे लिए ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, 150 पॉइंट्स का मेरे को लगता है। ऊपर की तरफ 23,100, नीचे की तरफ 22,950। जब तक मार्केट इस रेंज में है हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता है। मार्केट अगर थोड़ा गैप अप खुल के 100 को क्रॉस करता है, मैं सी साइड बैठूंगा। मेरा टारगेट रहेगा 23,200। एसएल रहेगा मेरा 23,080 का। नीचे की तरफ मार्केट अगर फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के भी किसी भी हालत में 22,950 को ब्रेक करता है, पुट के साइड बैठ जाऊंगा मैं। मेरा एसएल जो रहेगा वो रहेगा 23,090 का। ऑलमोस्ट कह सकते हैं 40 पॉइंट्स का यहाँ पे एसएल है। और यहाँ पे मैंने 20 पॉइंट्स का दिया है, जो थोड़ा रिस्की है, पर ठीक है, हो सकता है आपका एसएल लग भी जाए, तो आप 30 पॉइंट्स भी लेके रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दिया 100 पॉइंट्स का टारगेट। और 22,950 को ब्रेक करेगा तो ये 22,800 के लिए चला जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट होता है आपका 150 पॉइंट्स। तो ये बहुत सिंपल डिस्कशन है हमारा। गैप अप गैप डाउन केस के केस में मैंने बता दिया है, कुछ भी हो जाए मार्केट में, गैप अप गैप डाउन फ्लैट, इस रेंज के ब्रेक होने पे कोई ट्रेड लीजिएगा। नीचे की तरफ आप जाएगा तो पुट लीजिएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो कॉल लीजिएगा। ये डिस्कशन हो गया हमारा बहुत सिंपल सा। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में अगर आप देखिएगा तो कहीं नेक्स्ट वीक एक्सपायरी मैंने खोल रखा है, कहीं अनवाइंडिंग नहीं हुई है। कॉल साइड में लोगों ने अपना पोजीशन बनाया है, पुट साइड में अपना पोजीशन बनाया है। कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम भी है नहीं दोनों तरफ, इसलिए बोल रहा हूँ कि अब क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रीमियम है नहीं, बहुत ज़्यादा बफर भी नहीं होगा, इसलिए मार्केट में जिस भी साइड मूवमेंट आएगा अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। थोड़ी राइटिंग 23,000 पे ही है। इन द मनी जाके पुट राइटिंग तो हुई है, लेकिन कॉल राइटिंग भी हुई है। 23,000 पे कॉल राइटिंग भी अच्छी खासी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट 23,100 के ऊपर जाने लगा तो ये जो इन द मनी राइटिंग हुई है ना, इनके ट्रैप हो जाएंगे ये लोग, क्योंकि बहुत एग्रेसिव होके गए हैं। और फिर आपको बाहर मूवमेंट देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ, जो कि आपको 200 तक लेके जा सकता है। नीचे की तरफ अगर मैं देखूँ तो अगर 22,950 को ये ब्रेक करता है, तो यहाँ पे जो 36,000 है, और यहाँ पे इनफैक्ट टोटल मिला के 40-50,000 है, तो ये ऑलमोस्ट 80,000 काउंटर से प्रेशर पड़ेगा, जो कि आपको 800 तक लेके जा सकता है। और यहीं पे मेरे को अगला सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है मार्केट में, इसलिए मेरे को लग रहा है कि मार्केट 950 को ब्रेक करके 800 तक जा सकता है। 23,150 या फिर 100 को ब्रेक करके 200 तक जा सकता है। ऑप्शन चेन की अगर मैं समरी बताऊँ आपको एंड में, तो कॉल साइड भी राइटिंग है, पुट साइड भी राइटिंग है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी एग्रेसिव राइटिंग कॉल में ज़्यादा है, स्पेशली 23,000 पे, क्योंकि जितनी भी राइटिंग यहाँ पे पुट साइड हुई है ना, उसको ये लोग यहाँ पे मैच करने को तैयार है, इसलिए बोल रहा हूँ कि एग्रेसिव राइटिंग है। तो अगर इनके फेवर में मार्केट जाता है तो ये प्रेशर बनाएंगे इन लोगों पे, लेकिन अगर मार्केट इनके अगेंस्ट चलना चालू करता है तो ये जो यहाँ पे है ये प्रेशर बनाएंगे इन पे, और इनके अनवाइंडिंग के कारण यहाँ पे 23,100 200 भी प्रेशर आ सकता है। तो ऑप्शन चेन में कल डायरेक्शन जिस तरफ जाएगा उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चेन की अनवाइंडिंग होगी, यही हमको समझ में आ रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।